जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं हो अथवा 12वीं हो, ठीक है, दोनों के लिए ये जो संज्ञा जो है ना, व्याकरण खंड का ये पहला अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और एक 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 मतलब क्या बोलते हैं शब्दों को मतलब आपको बताया जाएगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा उसका अर्थ हो। समझ ना, थोड़ा सा हेल्थ इशू था, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया, बात समझ ना, लेकिन कोई नहीं, उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ और एनी हाउ मैं ट्राई करूँगा कि इतना जितना जल्दी हो उतना कंप्लीट करा दिया जाए, बात समझ ना। देखिए, मौसम जो फ्लक्चुएट हो रहा है ना, इस वजह से थोड़ा सा हेल्थ इशू हो रहा है, समझ ना। देखिए, संज्ञा हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। कक्षा पहली से लेकर अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, या आप 10वीं में आ गए या आप 12वीं में आ गए, ठीक है। इसके बाद भी आप हिंदी से अपना कुछ करना चाह रहे हैं तो वहां पर भी आपको पढ़ना होगा, समझ। लेकिन हर क्लास का एक अपना एक स्टैंडर्ड होता है। जिस क्लास में आप जाते हैं हायर क्लास में, तो उसका एक तरीका होता है, उसमें थोड़ा सा गहन अध्ययन करना पड़ता है, बात समझना। और अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ये कक्षा 10वीं और 12वीं के मध्य नजर रखते हुए पढ़ा जा रहा है, बात समझना। इसी को बृहद रूप से भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन वो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग का काम का नहीं है। क्योंकि हमें यदि रहता कि केवल संज्ञा से ही प्रश्न आएंगे तो आपको बताया जाता, लेकिन संज्ञा के साथ हमें सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण, रास अलंकार, तमाम तरह के जो है ना पढ़ना है। संधि विच्छेद हो गए, बहुत सारा शब्द विचार, वाक्य विचार, समझना, शुद्धि, पत्र लेखन, निबंध एंड सो ऑन, समझना। तो इसलिए थोड़ा सा जैसा डिमांड है उसको सप्लाई किया जाए और हम लोग अपना काम को निकालते हैं, ठीक है। तो संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं, तो संज्ञा का परिभाषा क्या होता है। सबसे बड़ी बात हो जाती है कि कुछ भी चीज पढ़ने से पहले हम लोग को जान ले कि आखिर होता क्या है और क्यों पढ़ते हैं। ये भी तो बात हो सकता है कि संज्ञा ना पढ़ के पहले विशेषण ही पढ़ लेते या सर्वनाम ही पढ़ लेते, बात समझ ना। देखिएगा, इस एक दूसरे का सभी कैसे इंटरलिंक बना हुआ है, कनेक्शन बना हुआ है, बात समझ ना भैया। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं जानवरों के नाम को संज्ञा कहते हैं, या इंग्लिश में इसी को डिफाइन करते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन, संज्ञा जो है एक नाम है, संज्ञा एक नाम शब्द है, समझ ना। इसको कहते हैं कि हाँ भाई, कुछ भी, राम, श्याम, सीता, गीता, रमिता, हंसना, रोना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, जो आपको आमने सामने दिख रहा है सब संज्ञा है। लेकिन अब संज्ञा है तो इसको भी हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, मतलब क्या इसको वर्गीकरण कैसे करते हैं, ये भी हम लोग को जानना है, बात समझ ना। वह लंबा है, वह बहुत छोटा है, तो इसका भी मतलब हो गया भाई कि कौन सी संज्ञा है, कि भाई कैसा है, समझ ना। वह बहुत प्यार करता है, तो प्यार यहाँ पर कौन सा संज्ञा हो गया। प्यार तो करता है, लेकिन कौन सा संज्ञा हो गया। सॉरी, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा समझ ना। तो ये हो गया। तो अब मैं जैसे कि अभी मुझे खांसी आ गई, तो यहाँ पर खांसी आ गई, तो यह भी तो संज्ञा है। किसे आई, मुझे आई। तो इसको आपको जब सर्वनाम पढ़ाएंगे ना, तो उसमें भी आपको रिलेट करेंगे कि संज्ञा भी है और सर्वनाम में, तो अभी हम लोग जानते हैं। अब लेकिन यही हो गया कि कहीं कहीं हो जाता है भैया, ये आप यदि क्या बोलते हैं भैया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से प्रश्न हो जाता है कि परिभाषा, संज्ञा किसे कहते हैं, सुधारण स्पष्ट करे। 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का रह जाता है। या संज्ञा किसे कहते हैं, या संज्ञा किसे कहते हैं एवं संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सोदाहरण स्पष्ट करे। तो मतलब सोदाहरण मतलब क्या हो गया भैया, उदाहरण सहित, बात समझ ना। तो उसमें लोग सोचते हैं कि भाई क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। बहुत लोग, क्योंकि देखिए ध्यान दे दीजिएगा, जो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत सरल है, और नहीं समझ में आया तो सरल क्वेश्चन भी आपके लिए टफ लगे, समझने की फेर है, बात समझ ना भैया, जो है सो स्पष्ट। तो देखिए, अब रह गई बात कि वहां पर आ गया, तो संज्ञा का परिभाषा ये हो गया, समझ ना। डिफाइन इसका जो कहते हैं ना, परिभाषा, परिभाषित कीजिए, तो ये परिभाषा हो गया। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और प्राणी के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं, बात समझ ना, कहते हैं। या अर्थात में भी लिख सकते हैं,
उसे संज्ञा कहते हैं। अर्थात में अब ये भी लिख सकते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं जानवरों के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव एवं जानवरों के नाम को संज्ञा कहते हैं। बात समझना, जैसे सीता, राम, पटना, दिल्ली, रोना, सोना, दाल, चीनी, चीनी ऐसे लिखेगा, चीन भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं, चीन होगा ही, चीनी, समझ ना, चीनी हो गया, एक हो गया, या बोलते हैं मंडली, समझ ना भैया, डॉक्टर, मास्टर या शिक्षक कहिए ना, शिक्षक, समझ ना, शिक्षक हो गए, अध्यापक हो गए भैया, क्या बोलते हैं, कर्मचारी, मतलब यही सब है, बात समझना, इत्यादि लिख दीजिए यहाँ पर। और इसको अब इसी को वर्गीकरण किया जाएगा भैया कि सीता, ये बात तो समझ में आया कि मुझे सीता संज्ञा है, पटना भी संज्ञा है, दिल्ली भी संज्ञा है, रोना भी संज्ञा है, सोना भी संज्ञा है, दाल भी है, चीनी भी है, मंडली भी है, डॉक्टर भी है, समूह भी है, लेकिन कौन कौन सा संज्ञा है, इसको कैसे वर्गीकरण करेंगे, इसको कैसे स्पष्ट करेंगे, बात समझना भैया। थोड़ा सा इसको धैर्य पूर्वक सुनिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि भैया आपको थोड़ा सा, मैं समझता हूँ आपके पास बहुत कार्य होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य दीजिए, समझना, धैर्य पूर्वक सुनिए, कीप पेशेंस। तो उससे पूर्व हम लोग को जानना होगा कि आखिर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए, शुरू से आप लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बात समझ ना। अब रह गई बात कि कहीं कभी क्या होता था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले ना बोलकर भाववाचक संज्ञा बोल देते थे, तो हम लोग के शिक्षक लोग मार पीटते थे कि भाई क्या है, होता है थोड़ा सा सिस्टमेटिक, बात समझे ना, तो कोई बात नहीं। तो लेकिन अब इसको आगे जब पढ़िएगा तो संज्ञा को क्या किया गया लोग कि पहले 2 वर्गीकरण में बांट दिया लोग, कहा लोग कि प्राचीन जो मान्यता था उसके अनुसार संज्ञा के 5 भेद है, लेकिन आधुनिक जो मान्यता है अब संज्ञा के 3 भेद है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, समझे ना, तो वहां पर आपको 5, लेकिन आधुनिक की जब बात हुई तो उसमें क्या होगा भैया, 3 हो गए। अब आधुनिक में कौन कौन आते हैं ये तो आपको 5 याद ही होगा, लेकिन 3 में से कौन कौन, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जो है भैया आधुनिक में आ रहे हैं, बात समझ ना। तो ये हो गए। अब जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये भैया कौन सा संज्ञा के उदाहरण हो गए, ये प्राचीन मान्यता के अनुसार ये अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके कि आखिर मंडली जो है कौन सा कौन सा संज्ञा होगा, समूह में होगा, द्रव्यवाचक का होगा उदाहरण, कि जातिवाचक का, कि व्यक्तिवाचक का। सीता कौन सा संज्ञा का उदाहरण है, ये बात समझ ना। शिक्षक, कर्मचारी, तो सभी का वर्गीकरण हम लोग अब इसके बाद पढ़ेंगे, एक एक कर कर सभी का उदाहरण मैं जो बात कर रहा हूं मैं प्राचीन मान्यता के अंतर्गत पढ़ाएंगे, 5 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आपको तीनों स्वतः हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 5 पढ़ लेंगे, एक एक कर कर सभी का उदाहरण जान लेंगे और कौन कौन आते हैं उसको मैं स्पष्ट करूं, ताकि इससे एक भी प्रश्न आपको ना छूटे। मैं पूरा का पूरा भरपूर प्रयत्न कर रहा हूँ, समझे ना। फिर भी आपको लगे कि भैया संज्ञा में ये थोड़ा सा त्रुटि रह गई, आप लोग निस्संदेह मुझे बताइएगा, लेकिन धैर्यपूर्वक सुनने के बाद, बात समझ ना। तो इसके बाद हम लोग स्लाइड पर बने रहिए, थोड़ा सा मैं जातिवाचक संज्ञा से शुरू करूंगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए। अब हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा से शुरू कर रहे हैं, बात समझ ना। देखिए,
तो व्यक्तिवाचक जैसे संज्ञा का परिभाषा हम इसके साथ हम लोग शुरू किए थे, इसी प्रकार हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा से शुरू कर मतलब परिभाषा के साथ शुरू करेंगे। बात समझ ना। परिभाषा हो गया भैया, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति विशेष का बोध हो, किसी एक वस्तु या व्यक्ति विशेष का बोध हो या यहाँ पता चले, ज्ञात हो, समझ ना, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, हर अपना यहाँ से अध्ययन कीजिएगा, हर अपना सोर्स जो होगा, आपका जो स्रोत होगा, तो अलग अलग स्रोत से आप जब अध्ययन कीजिएगा तो इसका लिखने का तरीका, इसका परिभाषा अलग अलग हो सकता है। बात समझना। लेकिन सभी का अभिप्राय जो होता है ना एक ही होता है। बात समझना। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोहन, गंगा, मधु, आकांक्षा, रीता, सीता, गीता, बबीता, आदिति, अनन्या इत्यादि, मतलब कुछ भी व्यक्ति का नाम होना चाहिए। ये नहीं कि पुरुषों का ही हो गया, महिला का नाम हो गया, समझना। तो ये पता चल रहा है। अब यहाँ पर पता क्या चल रहा है, पटना भी हो गया भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा का, काशी भी हो गया, समझना, हाजीपुर हो गया, छपरा हो गया, समझना, छपरा हो गया। तो कहने का मतलब, अब देखिए, अब यहाँ पर सोहन कहने से मतलब कि एक सोहन जो है एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। गंगा एक नदी का नाम है, मधु एक लड़की का नाम है, सीता एक महिला का नाम है। बात समझना। आकांक्षा एक लड़की का नाम है, अदिति एक लड़की का नाम है, आदित्य एक लड़का का नाम है, विवेक एक लड़का का नाम है, मनीष एक लड़का का नाम है, विश्वास एक मतलब लड़का का नाम है, किसु एक लड़का का नाम है। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा है कि भाई एक लड़का का नाम हो रहा है ना, समझे ना। तो अब यहाँ पर पटना, तो पटना से पता चल रहा है कि पटना एक शहर का नाम है, एक नगर का नाम है। काशी एक नगर का नाम है। हाजीपुर एक शहर का नाम है। छपरा एक नगर का नाम है। तो ये मतलब समझ ना, पता चल रहा है कि किसी एक ही शहर का, समझ ना। मनीष जी एक व्यक्ति का नाम है, एक पुरुष का नाम है। किसका? तो एक व्यक्ति विशेष का नाम है, एक व्यक्ति से पता चल रहा है, समझ ना। ऐसे अब कई सारे उदाहरण लिख सकते हैं, लेकिन इसका विस्तृत समझ ना। उदाहरण देखिए, व्यक्तियों के नाम के अनुसार: रोहन, सोहन, विवेक, विश्वास, रणधीर, राहुल, सीता, गीता, मधु, रीता, बबीता, सुनैना, अनन्या, मतलब इत्यादि। इतना लड़कियों का नाम याद भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे हैं मित्र लोग हैं, लेकिन बहुत सारे हैं। तो किसका किसका नाम लीजिएगा। और यहाँ पर एक गरिमा होती है, सभी का नाम नहीं ले सकते ना। दिशाओं के नाम: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। देशों के नाम: भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान। समझ ना। ये सब हैं जो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। राष्ट्रीय जातियों के नाम: जैसे भारतीय, रूसी, अमेरिकी, फ्रांसीसी, समझना, रशियन, सब क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेपाली, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। समुद्रों के नाम: हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर, काला सागर इत्यादि। सब क्या है भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी एक सागर का पता चल रहा है ना। नदियों के नाम: गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, सिंधु, कृष्णा इत्यादि। अब इसके बाद भी और भी इसके कुछ यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको भी अभी भी याद रखिएगा। ये याद है ना ये, और ये वाला इसका परिभाषा से जब याद रखते हैं तो कहीं पर भी आप कोरिलेट कर वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर मतलब वैकल्पिक प्रश्न रहते हैं। तो ठीक है, इसके बाद इसके कुछ और उदाहरण है। बात समझ ना, इसको आगे वाला स्लाइड में बताया जा रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए दोस्तों, अब देखिए कुछ बच गया था, हम लोग नदियों के नाम तक पढ़े थे ना। अब देखिए यहाँ से पर्वतों के नाम से लीजिए भैया, इस व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण ही है, समझ ना। पर्वतों के नाम: हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम, समझ ना। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम: सड़क भी होता है ना, ये राजपथ, अशोक राजपथ, ये भी आप बोलते हैं क्या, डाक बांग्ला, ये सब कौन कौन शहर होता है ना, रोड का नाम मैं भूल रहा हूँ, कौन गली, नाका नंबर 3, गली नंबर N, ये सेक्टर नंबर इतना समझ ना। तो देखिए वाराणसी, गया हो गया, पटना, वैशाली, छपरा,
ये हो गया भैया यहाँ पर कंकड़ बाग, सब तमाम तरह के सब जो शहर उहर है, नगर चौको, ये सब का नाम हो गया, समझे ना। इसके पूरी ये सब जो हो गया मतलब एक जगह है पटना में, पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम, रामचरितमानस जो हमारा ग्रंथ है हिंदुओं में माना जाता है, ऋग्वेद, कुरान भी, कुरान हो गया, समझ ना, धर्म युग, आर्यावर्त, दैनिक जागरण अखबार का नाम हो गया, अखबार, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, द हिंदू, ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम, पानीपत की पहली लड़ाई, 1857 की क्रांति, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, समझ ना, स्वदेशी आंदोलन, समझ ना, बहुत सारे जो स्वतंत्रता संग्राम के समय जो युद्ध हुए हैं सबका जो आप पढ़े होंगे एसएसटी में, सामाजिक विज्ञान में, तो उसमें आपको ध्यान होगा, समझ ना। दिनों महीनों के नाम हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिन का नाम हो गया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, समझ ना, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। त्योहारों उत्सवों के नाम हो गया, होली हो गए, रक्षाबंधन, महापर्व, छठ हो गए, दीपावली हो गया, दशहरा हो गया आपका, दुर्गा पूजा, नवरात्रि जो ये सब बोलते हैं, तो सब है भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, समझे ना। ये देखिए यहाँ से मतलब ये आपको स्पष्ट, थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझ लेना है कि यह देखिए यहाँ पर पता चल रहा है वाराणसी, तो किसी एक का व्यक्ति का नाम स्पष्ट हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए दैनिक भास्कर, तो एक दैनिक भास्कर एक मतलब पेपर का नाम आ जा रहा है, बात समझ रहे अखबार का। ये रामचरितमानस तो एक ग्रंथ का नाम आ जा रहा है, ऋग्वेद तो एक विशेष वेद का नाम आ जा रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, समझ रहे ना, इसका भी मतलब आ जा रहा है भैया, एक आंदोलन का नाम हो जा रहा है, समझ रहे ना, समझ रहे ना। ये हो गया चंपारण सत्याग्रह, एक मतलब समझ रहे ना, एक सत्याग्रह का आंदोलन आ जा रहा है। ये हो गया, तो ये सब हो गया। जनवरी एक महीना का नाम आ जा रहा है, सोमवार मतलब एक महीना एक दिन का नाम आ जा रहा है, त्योहार उत्सव मतलब ये सब हो गया इत्यादि। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा से कम है, समझे ना, उसके तुलना में थोड़ा देखिए उसको कम है, तो उसको हम लोग आगे अध्ययन करते हैं और देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा, इससे पहले हम लोग पढ़े थे व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में देखिए उसमें था कि किसी एक का हो रहा था, लेकिन इसमें हो रहा है भैया कि एक पूरे संसार में जितने भी लोग हैं, जैसे कि घर हो गया, तो घर नाम से जितना हो गया, घर कहने घर शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि पूरा घर का जिक्र हो रहा है, समझे ना। लेकिन इसको सबसे पहले हम लोग परिभाषा से पहले समझ रहे हैं, आखिर परिभाषा क्या कह रहा है। देखिए जिस शब्दों से एक ही तरह की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे हो रहा समझ ना, उन्हें भी चलेगा बट उतना अच्छा नहीं लग रहा है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या यहाँ पर लिख सकते हैं भैया, जिन संज्ञाओं से एक ही तरह की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी इत्यादि। मतलब देखिए मनुष्य कहने से संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनका बोध हो गया। घर, घर मतलब जितने भी आप जान रहे हैं या जानिएगा सबका मतलब जिक्र हो गया, वो सब क्या है जातिवाचक संज्ञा। पहाड़, पहाड़ कहने से जितने भी पहाड़ है सबका जिक्र हो गया। नदी, जितने भी नदियां हैं सभी का जिक्र हो गया, मतलब ये जातिवाचक संज्ञा है, समझे ना। अब डॉक्टर हो गए, तो डॉक्टर कहने से मतलब कि कोई एक व्यक्ति विशेष एक डॉक्टर नहीं है समझे ना। पूरे डॉक्टर, नर्तकी, नर्तकी कहने से मतलब कि कोई एक महिला नर्तकी नहीं है, समझे ना। नर्स कहने से कोई एक महिला नहीं, नर्स नहीं है, पूरे महिला का बोध हो रहा है, समझ ना। समूह का मतलब समूह तो नहीं कहेंगे, समूहवाचक का, जाति का, एक जाति हो गया, समझ ना। ये सब वाला जाति नहीं कि जैसे मानव अपना बांटे हुए हैं इस तरह के, शर्मा, वर्मा, यादव, ये सब वगैरह वगैरह, समझ। यादव ये सब भी हो सकता है भैया, कि यादव से कहने का मतलब कि यादव जाति का जितने भी लोग जातिवाचक संज्ञा हो गए सब मतलब एक, लेकिन थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगेगा इसका उदाहरण कहने का मतलब जाति के नाम पर किसी को, समझ ना। भारत हमारा जो है कि धर्मनिरपेक्ष देश है, तो उसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है।
अब देखिए नोट पहचानने का इसका नियम क्या है भैया। संबंधियों, व्यवसाय, पदों और कार्यों के नाम जैसे भाई, बहन, मंत्री, जुल्हा, शिक्षक, अभियंता, नेता, ठग, लुटेरा, डाकू, समझ रहे ना, मित्र, पुरुष मित्र, महिला मित्र, सब समझ रहे, सब जातिवाचक संज्ञा। पशु पक्षियों के नाम हाथी, घोड़ा, गाय, कौवा, तोता, मैना। वस्तुओं के नाम मकान, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक, कलम, टेबुल, समझ ना। प्राकृतिक तत्व के नाम जैसे हो गए भैया तूफान, लोग कहते हैं कि लहर बही, अरे लहर एक तूफान होता है। बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब जातिवाचक संज्ञा हो गए, समझ रहे ना। तो हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आगे का पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा पढ़ते हैं, समझ ना। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। वाचक संज्ञा समझ ना, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा पढ़े, उसी के साथ अब हम लोग पढ़ेंगे। ये हो गया भैया तीसरा, और 4 नंबर हो गया भाववाचक संज्ञा, समझ ना। अब 5वां एक द्रववाचक संज्ञा बच जा रहा है, तो उसको भी हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ ना। देखिए भैया जो पढ़ाया जा रहा है ना, उसको ससरी निगाहों से मतलब करने के मतलब ध्यानपूर्वक उसको सुन लीजिएगा, समझ ना। थोड़ा सा हेल्थ इशू है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे कंटिन्यू हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा ना। चलिए, समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह मतलब ढेर जाना, समझ ना, बहुत संख्या में लोग जैसे ना कहते हैं। समिति, विचारकों का समिति कहा जाता है। समिति एक होता है ना, श्री श्री सरस्वती पूजा समिति, श्री श्री 108 महायज्ञ समिति, तो आप तरह की सब लिखा रहता है ना, तो समिति भी जो है ना एक समूहवाचक का उदाहरण है, ठीक है। तो एक बार और पढ़ लीजिए, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कहीं पर भी आप पढ़िएगा ना, जब कई अन्य अध्ययन सोर्स से, तो वहां पर आपको लगेगा भाई कि कुछ यहाँ पर अलग लिखा हुआ है, लेकिन भाव, तात्पर्य, आशय सभी का एक ही होगा, ये बात समझ लीजिएगा भैया, ठीक है। तो ये हो गए, जैसे सभा हो गए, मंडली हो गए, गुच्छा हो गए, समिति भी हो गए, तो समूहवाचक का उदाहरण हो गया। लेकिन नोट में एक और मैं आपको बता दूं कि व्यक्तियों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं भैया, सभा, दल, गिरोह, मंडली, समिति, समझ ना, समिति, समझ, ये होगा हर्षिकार होगा, समिति, समझ। वस्तुओं का समूह, गुच्छा, चाबी निकल रहा है, अंगूर का गुच्छा, कुंज होता है, कुंज मतलब मैं भी स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मंडल होता है, घौद, केला के घौद कहते हैं ना, दर्जन, मतलब दर्जन तो कपड़ा उपड़ा का भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई वस्तु का भी दर्जन हो सकता है। तो तमाम तरह के जो है ना भैया, ये भाववाचक समूहवाचक संज्ञा है, बस समझ। और भाववाचक संज्ञा, ये में भाव झलकता है। सभी का अपना एक धर्म होता है, एक विशेषता होता है, गुण होता है। जैसे पानी गर्म है तो उसका एक अपना गुण हो गया ना, कि पानी ठंडा है तो इसका एक दूसरा गुण हो गया, समझ रहे ना। अब देखिए इसका सर्वप्रथम हम लोग परिभाषा से समझे। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, देवत्व, शीतलता, निर्मलता, अपनापन, कठोरता, समझ ना, प्रेम, नफरत, ये सब भाववाचक संज्ञा है, समझ ना। मैं प्रेम करता हूँ, कितना करता हूँ ये कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक भाव है ना कि प्रेम करता हूँ, समझ रहे ना। जैसे यहाँ पर फिर देखिएगा, जैसे कि देखिए देवत्व, तो देवत्व जो है कि ये मनुष्य की एक गुण है, समझ रहे ना, गुण को दर्शा रहा है कि वह व्यक्ति जो देवत्व की तरह है, उसका जो स्वभाव है देवत्व की तरह है। वह शीतलता, पानी की शीतलता, मतलब बहुत ठंडा है, समझ ना। नम्रता, वो व्यक्ति बहुत, वे सज्जन पुरुष बहुत ही नम्र है, नम्र स्वभाव के है, उनमें नम्रता बहुत है, समझ ना। अपनापन, आजकल लोग अपनापन के नाम पर ठगी करते हैं, फर्जी कर रहे हैं, ये सब बात हो सकता है। कठोरता,
हो गए ना कि बहुत कठोर है, रूढ़ी है, तमाम तरह की बात। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और इसके बाद एक द्रववाचक संज्ञा जो है जिसमें कि द्रव का बोध हो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। दाल, चीनी, आलू, ये सब जो है, तो फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है भैया, समझ रहे? इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए दोस्तों, अब ये अंतिम है हम लोग का, समझ रहे? द्रववाचक संज्ञा, समझ रहे ना? प्राचीन काल, प्राचीन मान्यता के अनुसार ही हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे ना? देखिए, द्रववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, समझ रहे ना? एक लाइन में है परिभाषा भैया, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, तेल, चीनी, दाल, चावल इत्यादि, समझ रहे ना? ये सब हो गए। और देखिए, भाववाचक संज्ञा हो गया भैया। भाववाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा, ये दोनों का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता है, समझ रहे ना? आप लोग पढ़िएगा, एक वचन बहुवचन पढ़े होंगे, बहुवचन नहीं होता है, समझ ना? अब देखिए, तो हम लोगों ने पांचों संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहले एक बार समरी में बता दूं, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं जानवरों के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब रहा कि भाववाचक के 2 उदाहरण बताइए। तो भाववाचक का क्या होगा? कठोरता, शीतलता हो गया। समूहवाचक का मंडली हो गया, सभा हो गया, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या होगा? पटना, छपरा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा का डॉक्टर हो गए, शिक्षक हो गए, अभियंता हो गए, समझ है ना? और द्रववाचक संज्ञा का दाल हो गए, चीनी हो गए, दूध हो गए, ये तमाम तरह का 5 का हो गया। तो यही है, एक बार आप इसको पढ़ते रहिएगा, ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। कहीं पर भी आपको दिक्कत हो, बिना किसी संदेह के आप लोग मुझे सूचित कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। जैसे हो आपको मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। हो सकता है मुझे नहीं आता हो और जानने का मुझे मौका मिलेगा, समझ ना भैया? पढ़ते रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे आप लोग, समझ ना? जय हिंद दोस्तों, जय भारत।